नमस्कार। कभी सोचा है हमारे डॉक्टर्स, नर्स ये सब दूसरों को ठीक करना तो सीखते हैं, पर क्या वो सीखते हैं कि खुद को कैसे ठीक रखें? मतलब इमोशनली। अक्सर नहीं। और यहीं पर ना हेल्थ केयर एजुकेशन में एक बहुत बड़ी अनदेखी बात है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे और ये चर्चा बेस्ड है डिजी रीच लर्निंग के एक आर्टिकल पर। नाम है देखभाल करने वालों की देखभाल, स्वास्थ्य शिक्षा में आत्म देखभाल। समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये नर्सिंग, मेडिकल, पब्लिक हेल्थ कोर्सेज में सेल्फ केयर मतलब आत्म देखभाल को शामिल करना जरूरी क्यों है, और अगर है तो फिर इसे करें कैसे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो छिपा संकट है ना बर्नआउट का हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में, मतलब वो पूरी तरह थक जाना इमोशनली, फिजिकली, इसकी शुरुआत अक्सर ट्रेनिंग के टाइम पे ही हो जाती है। पढ़ाई का प्रेशर, लंबे लंबे घंटे, फिर वो इमोशनली ड्रेन करने वाले एक्सपीरियंसेस, ये सब बहुत भारी पड़ता है स्टूडेंट्स पर। हाँ, और कुछ आंकड़े तो मतलब सच में चौंकाते हैं। नर्स एजुकेशन टुडे की एक स्टडी थी 2023 की, उसमें पाया गया कि 60% से ज्यादा नर्सिंग छात्र, सोचिए करियर शुरू करने से पहले ही, ओ पहले ही, हाँ, पहले ही उनमें वो एंग्जाइटी, वो थकावट वाले लक्षण थे। ये पढ़कर तो मैं भी थोड़ा हिल गई था कि इतनी जल्दी ये सब शुरू हो जाता है। और ऐसा ही कुछ पब्लिक हेल्थ इंटर्न्स के साथ भी देखा गया। कम्युनिटी में काम करते हुए वो भी काफी इमोशनल स्ट्रेस से गुजरते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर ना प्रॉब्लम की जड़ दिखती है साफ। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिखाता तो है बढ़िया स्किल्स, दूसरों की केयर कैसे करनी है, पर अक्सर ये नहीं सिखाता कि इस सब के बीच खुद की देखभाल कैसे करें। और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ केयर कोई लग्जरी या कोई फालतू की चीज़ नहीं है। ये तो रेजिलियंस मतलब वो जो मुश्किलों से लड़ने की ताकत होती है ना, उसे बनाए रखने का एक एक्टिव तरीका है। आज के ज़माने में तो ये बेसिक ज़रूरत है, मैं कहूँगी। जरूरत, ये बात सही है। तो फिर सवाल ये है कि इस पैटर्न को तोड़ा कैसे जाए। ये आर्टिकल कुछ आइडियाज़ देता है, और ये सिर्फ सिलेबस में एक और टॉपिक जोड़ने जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरे कल्चर को बदलने की बात है ना? बिल्कुल, एक कल्चरल शिफ्ट सही। हाँ, और कुछ ठोस उदाहरण भी हैं इसके, जैसे नर्सिंग और मेडिकल कोर्स में ही सेल्फ केयर पर कंपल्सरी मॉड्यूल हों, या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट और माइंडफुलनेस पर वर्कशॉप्स हों। और ये भी कि क्लिनिकल डीब्रीफिंग में सिर्फ पेशेंट आउटकम नहीं, डॉक्टर नर्स ने खुद क्या महसूस किया, उनकी इमोशनल थकान, उस पर भी बात हो। यहाँ तक कि ऐसे असाइनमेंट भी हो सकते हैं जहाँ स्टूडेंट्स अपने पर्सनल वेलबींग गोल्स पर काम करें। हाँ, और इस तरह से जोड़ने का मतलब इंटीग्रेट करने का असली मकसद सिर्फ कुछ टेक्निक सिखाना नहीं है। मकसद है स्टूडेंट्स को उस असलियत के लिए तैयार करना जिसका सामना उन्हें रोज करना पड़ेगा। हेल्थ केयर में इमोशनल लेबर तो लगातार होता है, हाँ बिल्कुल। और उससे निपटने के लिए जो रेजिलियंस चाहिए वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, लंबे समय तक चलने वाली। तो ये सेल्फ केयर स्किल्स वही स्थिरता देती हैं। और इसके फायदे भी बहुत हैं। जब स्टूडेंट्स अपनी वेलबींग को प्रायोरिटी देना सीखते हैं ना, तो उनका अकादमिक परफॉर्मेंस सुधरता है, वो ज्यादा फोकस कर पाते हैं, एब्सेंटीज्म कम होता है। अच्छा। और इससे भी ज्यादा जरूरी, वो प्रेशर में बेहतर एथिकल और पेशेंट सेंटर्ड डिसीजन ले पाते हैं। उन्हें एक लंबा टिकाऊ करियर बनाने के लिए टूल्स मिल जाते हैं। और वो दूसरों के लिए मतलब पेशेंट्स और अपने सहकर्मियों के लिए भी एक पॉजिटिव रोल मॉडल बनते हैं कि भाई अपनी देखभाल करना कोई स्वार्थ नहीं, ये तो ताकत है। हाँ, ये दिखाना कि सेल्फिश नहीं, जरूरी है। बिल्कुल। और हाँ, इससे ड्रॉप आउट रेट भी कम हो सकता है इन मुश्किल कोर्सेज में। ये तो सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, फायदे एकदम साफ हैं, लेकिन इसे असलियत में बदलने के लिए संस्थानों को क्या करना होगा? जाहिर है ये अपने आप तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इसमें जो करिकुलम डिजाइनर्स हैं, डीन्स हैं, मेंटर्स हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ। उन्हें आगे आकर इसे लीड करना होगा। हाँ, और एक माहौल बनाना होगा जहां बर्नआउट जैसी चीजों पर खुलकर बात हो सके। सही कहा, ताकि स्टूडेंट्स बिना किसी शर्म या झिझक के मदद मांग सके। संस्थानों को ये एक्सेप्ट करना होगा कि स्टूडेंट्स की मेंटल और इमोशनल हेल्थ उतनी ही जरूरी है जितनी उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस। बिल्कुल। तो निचोड़ यही है कि अच्छी हेल्थ केयर की शुरुआत होती है केयर गिवर की अपनी हेल्थ से। तो एजुकेशन का मकसद सिर्फ स्किलफुल प्रोफेशनल्स बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे प्रोफेशनल्स तैयार करना होना चाहिए जो इस डिमांडिंग फील्ड में लंबे समय तक टिक सकें, अपना बेस्ट दे सकें। हमें बर्नआउट होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, लेक्चर हॉल से ही रेजिलियंस की नींव रखनी चाहिए। तो आज हमने समझा कि देखभाल करने वालों की देखभाल कितनी जरूरी है
और कैसे उनकी ट्रेनिंग में ही सेल्फ केयर को शामिल करना भविष्य के लिए कितना अहम है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर सेल्फ केयर सच में हेल्थ केयर ट्रेनिंग का एक अटूट हिस्सा बन जाए तो ये सिर्फ हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को ही नहीं बल्कि पेशेंट केयर के पूरे कल्चर को कैसे बदल सकता है। क्या ये पूरे सिस्टम को, इसमें शामिल हर इंसान के लिए ज्यादा एम्पैथेटिक और ज्यादा सस्टेनेबल बना सकता है?